गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इसी टॉपिक सेकेंड टॉपिक आपके इस चैप्टर में हाउ व्हेन वेयर कॉलोनियल एरा पे बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलोनियल एरा। व्हाट डू मीन बाय कॉलोनियल एरा? वी विल रीड when the Britishers came India, they ruled on India, they controlled the whole territory of India. That era is called the colonial era. जब कॉलोनी बनी, भारत अंग्रेजों की कॉलोनी के रूप में स्टेब्लिश हो गई, एक कॉलोनियल एरा थी। इसको हम समझ सकते हैं कॉलोनियल एरा के रूप में। आप इसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर भी नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात करने के लिए महत्वपूर्ण फसलों पर खेती कराई। नील की खेती, भारत में वस्त्र उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और आप शासन के कार्यों, यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, यहाँ के तौर तरीकों पे उनका अमिट छाप पड़ा। उन्होंने अपने कठोरतम प्रयासों से यहाँ की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन जल्दी आप ये बात समझने लगेंगे कि सारे वर्ग और समूह में बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव आप नहीं कर सकते। कुछ किताबों के आधार पर इनकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपनी समझ थोड़ी विकसित करनी पड़ेगी। इस टॉपिक, इस चैप्टर ने आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा है। लेखक, author want to explain you that you have to know, you have to think, you have to develop your brain and know about your history according to your own way, not Britishers' way. What they wrote in their text, what they did, what they categorized the Indian history, the Hindu history, Muslim history and British history, ancient, middle and modern era. यह एक चीज क्लियर कर दे हम। I want to clarify you here that history cannot divide into various parts. इतिहास को काल खंडों में नहीं बांटा जा सकता। इतिहास किसी बटे हुए स्वरूप का नाम नहीं है। इतिहास को एक क्रमबद्धता, सिस्टमैटिक वे से समझा जा सकता है, और ये इतिहास की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न, हाउ कैन वी नो अबाउट हिस्ट्री? हम कैसे जान सकते हैं इतिहास को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज ऑल्सो गिवन इन अ बुक। इफ यू विल रीड दिस, you can clearly know about that what I want to say you, what I want to teach you. That we have the various resources. Behalf of that we can examine our history. कैसे हमें मिला? क्या all the resources give us information about history properly, honestly? Perhaps yes, perhaps no. क्या सभी एविडेंस हमें सही सही सूचना दे रहे थे? शायद हाँ और शायद नहीं। इन चीजों की भी विवेचना करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन एविडेंसों पे। लेट्स डिस्कस अबाउट पर्टिकुलर एविडेंसेस। अंग्रेजों के शासन में तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेज हर चीजों को रिटन फॉर्म में रखते थे। दे बिलीव दैट वी हैव टू प्रिजर्व और हिस्ट्री। हमें अपने जो घटनाएं घटी उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ऐसा वो विश्वास करते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर विवाद नहीं हो सकता था अगर वो रिटन फॉर्म में रहे तो। और यहीं से हिस्ट्री को वो स्टार्ट मानते हैं कि
कि हमने इतिहास को इस तरीके से लिखा और ये इतिहास के लिए जरूरी थी, इसमें तथ्य थे, ये सत्य था जो हमने लिखा। इसके पहले ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं थी, ऐसा उनका मानना था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज पत्रों को संभाल कर रखना भी जरूरी है। लिहाजा उन्होंने अपने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवा रखे थे। तहसील में दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब अपने रिकॉर्ड रूम के साथ रहते थे और सब में दस्तावेज रखे थे। आर्काइव्स भी एक महत्वपूर्ण थी। 19वीं सेंचुरी तक आते आते हमने देखा कि इस प्रकार की दूसरी व्यवस्थाएं भी होने लगी। पत्रों और लेटर्स और नोट्स को भी प्रिजर्व करने का प्रयास अच्छे से किया जाने लगा। बाद में सर्वे बढ़ा। क्लास 12th की बुक में आप देखेंगे, अगर आप 12th की बुक अपने भैया या अपनी बड़ी सिस्टर की उठा के देखें तो उसमें बुकानन्स रिपोर्ट के बारे में मालूम चलेगी। ये बुकानन्स अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंटमेंट एक ऑफिसर्स था, जगह जगह घूमता था, जगह जगह जाता था और बातों को लिखता था, उनके नेचुरल डाइवर्सिटी को, उनके वेरिड इंफॉर्मेशन को, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वो अपने अभिलेख में दिखता था। और फिर उन्होंने बाद में जो सर्वे कराए, मैप बनवाए, इस सर्वे और मैप ने भी उनको भारत में रूल करने में आसानी हुई। सर्वे में मिट्टियों की गुणवत्ता, क्रॉप्स, साइकिल, इरिगेशन फैसिलिटी, टैक्स सिस्टम, इन सारी चीजों पे उन्होंने विस्तार से काम किया। सेंसस डाटाज और कहां पे कौन सा व्यापार व्यवसाय हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स, दे फोकस ऑल दीज पॉइंट्स। और इनके आधार पर उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था, स्ट्रेटजी सेट की इंडिया में रूल करने के लिए। नो डाउट दे वर इंटेलेक्चुअल, नो डाउट दे सेट हिमसेल्फ प्रॉपरली, step by step they have taken action on the various spheres: trade and commerce, agriculture, administration, foreign trade, external trade, political system, सभी प्रकार की चीजों पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिए। In other way, we can say the resource to know about history, that was official letter, that was read, that was the various letters and notes which was given by the kings to Britishers and Britishers to king, the archives and officers के अपने रिकॉर्ड्स रूम, इन सारी चीजों के आधार पे मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। अब रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो कहता है रिकॉर्ड्स की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता चलता है। हम इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स थे। इन्हें ध्यान से समझना चाहिए किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, खसोटा। रिवोल्ट 1857 के बारे में सूचनाएं जो दी गई थी वो कहां तक सही थी, जिसे वो सिपाही म्यूटिनी कह रहे थे, जिसे वो नॉर्मल अपराइजिंग कह रहे थे, उसे बाद के इतिहासकारों ने नेशनल रिवोल्ट का, इवन बेंजामिन डिज़रायली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको नेशनल रिवोल्ट का। इट मीन्स दैट इज कंट्राडिक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एंड विच वाज गिवन बाय द अदर्स। दोनों के बाद दोनों लोग जो बात कह रहे थे दोनों में कंट्राडिक्शन था। तो ये बात श्योर करती है कि कहीं न कहीं ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही नहीं थे। सो वी हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। इन बातों को जानने, समझने के लिए जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश निकलते हैं तो
हमें दूसरे की कमी स्पष्ट रूप से पता चलती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल साबित होता है जो लोकल टेक्स्ट हो या सामान्य आदमी के द्वारा लिखे गए दस्तावेज हो। इस लिहाज से पब्लिक डायरी, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, लोकप्रिय पुस्तिकाएं, छपाई की तकनीकी फैली और जब पुस्तकें छपने लगी तो लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपने व्यू को एक्सप्रेस किया। और जब न्यूज़पेपर आए तो हमें क्लियर व्यू दिखने लगे, दोनों में अंतर दिखने लगा। अंग्रेजों के द्वारा लिखाए गए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और इनके द्वारा बने गए पेपर्स, दोनों के बारे में बहुत अंतर दिखा। और इस तरीके से आप इस चैप्टर को समझेंगे। हमने इस चैप्टर में कई सारी चीजों पे फोकस किया। हमने आपसे कहा, बताया हमने आपको कि किस तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, इतिहास को समझ सकते हैं। आप अपने खुद के दिमाग में, यू हैव टू पुट इट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड दैट हाउ, कैसे, व्हेन, कब और वेयर, कहां। इन 3 चीजों को रख के सारे इतिहास के फैक्ट्स को चेक करिए। यू हैव टू चेक योर ऑल द फैक्ट इन हिस्ट्री ऑन द पर्टिकुलर वर्ड्स। आप खुद एग्जामिन करेंगे, खुद एक्सप्लेन कर लेंगे। समटाइम्स you may be wrong, but when you will start yourself to analyze that view, gradually you have to come कहां पे, सच्चाई के नजदीक, ट्रूथनेस के पास आप आना शुरू कर देंगे। और ये चीज, ये व्यवस्था, ये तरीका, ये तकनीकी आपको इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। लोगों का कहना कि इतिहास बहुत आसान है, इतिहास को ऐसे ही पढ़ो, इतिहास है वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। Without an analytical view, you cannot imagine. Without an analytical view, how can you think about that what they wrote is right or wrong? जो लिखा गया है वो सही है या गलत है? You have to compare the records, diaries, newspapers, what wrote in, and then after you have to conclude that whole story. आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और इसमें हाउ, व्हेन और वेयर का क्या मतलब है। यही आपके पहले चैप्टर में क्लियरली बताया गया है। आपको पहला चैप्टर एक बार खुद थॉरली पढ़िए, आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी जिन बातों पे हमने आज चर्चा की। और फिर आप समझ जाएंगे कि ये बातें क्यों कही जा रही है, इतिहास में इन तथ्यों, इन कॉलोनियल एरा, इन विभाजनों का क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।